हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस, बाइनेंस ने अनाउंस किया है 3 कॉइन वो डीलिस्ट करने वाले हैं। कौन से कॉइन है, और उसके अलावा बात करेंगे कि क्या बुल रन वाकई में है या फिर बुल ट्रैप है, क्या मेरा मानना है यहाँ पे, और वो भी कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ है जिनके बेस पे आने वाले टाइम में किस तरीके से मार्केट हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलेंगे एक बार बाइनेंस की तरफ। तो बाइनेंस ने 3 बताए हैं प्रोजेक्ट, एक है यहाँ पे एंकर प्रोटोकॉल, एक है मीर प्रोटोकॉल और एक है एओन। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एंकर प्रोटोकॉल और मीर प्रोटोकॉल को ये BUSD के पेयर में और एओन को ये USDT के पेयर में हटा रहे हैं। डेट्स इन्होंने ऑलरेडी दी हुई हैं, तो अगर आपके पास ये टोकन पड़े हैं तो प्लीज़ इनको यहाँ से हटा लीजिए अनटिल अनलेस वो वहाँ से इसको उड़ा दें। अगेन इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अब चलते हैं बिटकॉइन की तरफ। तो कल गाइस हमने क्रिप्टो इनसाइट्स चैनल पे, जो दूसरा वाला चैनल है, अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं करा उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपको क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट्स जो है देखने को मिल जाएंगे। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ पे हम लोगों ने बिटकॉइन के क्रिटिकल जोन के बारे में बात करी थी। एक वॉइस नोट भी मैंने भेजा था जब बिटकॉइन ने फिर से 25,000 के लेवल को टच करा था, और मैंने यही चीज़ बोली थी कि बार बार कोशिश कर रहा है बिटकॉइन। नॉर्मली इस कोशिश में कई बार ये होता है कि जब हम एक लेवल को बार बार तोड़ने की कोशिश करें और वो नहीं टूटे तो हम लोग नीचे आते हैं। तो ये इधर नीचे की तरफ भी एक आया, यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनवर्ड हुआ, पर वो स्पाइक आया और वो प्योर यहाँ पे लिक्विडेशन करने के लिए एक्चुअल में कल एकदम से आपको पंप देखने को मिला। उसके बाद से सडन अगर आप देखेंगे तो हम लोग यहाँ से 25,200 पे गए और उसके बाद सीधा यहाँ पे 23,820 के करीब यहाँ पे आया। तो ये प्योर लिक्विडेशन के लिए पंप डंप का सिनेरियो जो था कल बना था। आइडियली ना बिटकॉइन को यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ आना चाहिए, ये वाला लेवल या ये वाला लेवल, यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म होना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए। पर बिटकॉइन अभी भी इसी लेवल पे जो है यहाँ पे टिका हुआ है। दूसरी हम लोगों ने बात करी थी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन की। ये ट्रेंड लाइन भी है कि यहाँ पे बन रही है, जिसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो देखते हैं किस हिसाब से ट्रेंड लाइन अभी प्ले होती हैं, ये टूटेंगी नहीं टूटेंगी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्रिप्टो इनसाइट पे बात करी थी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। एक तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक ट्वीट किया था यहाँ पे, जेमिनी के जो को फाउंडर है कैमरन, उन्होंने एक ट्वीट किया है यहाँ पे, और बिल्कुल सही चीज़ जो है उन्होंने अपने इस ट्वीट में बोली, और 100% एग्री करता हूँ मैं इनके ट्वीट्स यहाँ पे। तो इन्होंने एक चीज़ तो बोली है कि जो नेक्स्ट बुल रन आने वाला है वो बेसिकली आएगा ईस्ट से, ईस्ट वेस्ट साउथ, इन्होंने बोला ईस्ट से आएगा। दूसरा इन्होंने ना यूएस के बारे में ये चीज़ें बोला है कि बहुत जल्दी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हम लोगों को क्लियर कट यहाँ पे होना पड़ेगा क्रिप्टो के लिए। अगली चीज़ इन्होंने ये लिखी यहाँ पे कि अगर कोई भी गवर्नमेंट का क्लियर रूल्स और गाइडेंस प्रॉपर नहीं है तो वो पीछे रह जाएगा यहाँ पे। और ये जो इंटरनेट जिस तरीके से आया था उसके बाद ये सबसे बड़ी चीज़ है जो अभी चल रही है क्रिप्टो। तो अगर हम लोगों की क्लियर गाइडेंस यहाँ पे नहीं है, क्लियर रूल्स हम नहीं बनाएंगे, तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। और क्लियर कट इंडिकेशन है ये यूएस के लिए। और इसी तरीके से जो कॉइनबेस के फाउंडर हैं उन्होंने भी ट्वीट किया था, उनका भी कुछ यही बोलना था कि यूएस को क्लियर रेगुलेशन लाना है, क्लियर रूल लाने हैं, वो लेके आने पड़ेंगे, नहीं तो यूएस जो है पीछे रह जाएगा यहाँ पे। यूएस इसलिए गाइज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि जो यूएस करेगा वही बाकी कंट्रीज काफ़ी हद तक करेंगे। और इंडिया में हम लोगों ने देखा भी है ये चीज़, जब जीएसटी आया था तो जो भी यूएस में हो रहा है कॉपी पेस्ट करके हम लोगों ने उसे डाल दिया। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से देखा जाएगा कि यूएस किस तरीके से रेगुलेशंस को ला रहा है, जैसी भी चीज़ें आएंगी वो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे भी आ जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा सडनली पॉजिटिव हो गया है। कोई अपना एनालिसिस दे रहा है कि इस क्वार्टर के एंड पे हमें बिटकॉइन 30,000 जाता हुआ दिखाई देगा, कोई बोल रहा है कि नहीं यार अब तो बिटकॉइन 50,000 पे जाएगा, कोई अपना कुछ लॉजिक बोल रहा है। दिक्कत ही है कि जब इस तरीके के सेंटीमेंट आने स्टार्ट हो जाते हैं ना, क्योंकि अगर हम लोग फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी देखें तो अब ये भी ग्रीड की तरफ आना शुरू हो गया है। तो जब भी चारों तरफ इस चीज़ के बारे में बात होनी शुरू हो जाती है ना कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट नीचे नहीं आने वाला, वही टाइम पे कहानी खराब होती है। तो वही माहौल जो है फिलहाल यहाँ पे लग रहा है। शॉर्ट टर्म के लिए ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि उन सब चीज़ों की वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बनता जा रहा है कि अब बुल रन स्टार्ट हो गया, अब कुछ भी नीचे नहीं जाएगा, सब कुछ ऊपर ही जाएगा। तो उस वजह से मुझे लग रहा है ये कि एक करेक्शन हमें अभी भी यहाँ पे देखने को, अच्छा वाला जो है देखने को मिल सकता है। अगेन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे, लॉन्ग टर्म पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे मैं एक और आपको अपडेट दिखाऊंगा जो एक्चुअल में पॉजिटिव है। अगर आप गाइस थोड़ा लंबे टाइम से क्रिप्टो के अंदर हैं, अगर आप 21 की बात करेंगे, 21 में जो हमें क्रैश देखने को मिला था,
एक बार चार्ट पे चलते हैं हम। 2021 में अगर आपको ध्यान होगा, ये जो हमें जब मार्केट बढ़ रहा था और इसके बाद हमें एक डाउनफॉल आता हुआ यहाँ पे दिखाता था, दो अपडेट हुए थे। एक तो चाइना की तरफ से आया था क्रिप्टो को लेके, उसके बाद एलन मस्क ने ये बोला था कि हम टेस्ला का जो पेमेंट है वहाँ पे बिटकॉइन हटा रहे हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ आई कि क्या एलन मस्क का जो भरोसा है वो बिटकॉइन से कम हो गया। उन्होंने वहाँ पे क्लियर कट ये चीज़ बोला था एनर्जी के बारे में। कुल मिला के चाइना ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था वो टाइम पे बैन का, और वहाँ से हमें प्राइस मूवमेंट में जो है एकदम से डाउनफॉल मिला, और हम लोग उधर वो टाइम का जो हम लोगों ने बॉटम है वो करीब 29,000 का यहाँ पे बनाया। अभी अपडेट जो है वो है यहाँ पे हांगकांग की तरफ से। अपडेट जो है गाइस हांगकांग वाला, ये आज का नहीं है, ये पुराना है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन भी है ये भी सर्कुलेट स्टार्ट हुई थी जब कॉइनबेस के जो सीईओ इन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने इसी अपडेट को लेके शेयर किया था कि जो हांगकांग है वो 1 जून से ऑफिशियली क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पे ऑफिशियली स्टार्ट जो है कर दी है, मतलब एक तरीके से लीगलाइज कर दी है। पर इसके बाद ये चीज़ आई कि जो रिटेल ट्रेडर है उनके लिए ये चीज़ जो है अलाउ नहीं करी जाएगी, उनके लिए नहीं है ये। पर इसमें एक चीज़ और आई अपडेट में निकल के, और वो ये था कि जो हांगकांग गवर्नमेंट है उन्होंने बताया कि एसएफसी जो है, सिक्योरिटी एंड फ्यूचर कमीशन जो है, वो अभी देख रही है चीज़ों को कि क्या इसका फ्यूचर है और उसको कंसल्टेशन कर रही है, और उसके बेस पे जो रिटेल कस्टमर है उन लोगों के लिए इस चीज़ को मार्केट में लेके आई। अब इस चीज़ को कवर करने के जो पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है गाइस वो ये है कि चाइना हांगकांग के आपस में किस तरीके के रिलेशन है वो हम लोग यहाँ पे जानते हैं। एक चीज़ मुझे ये लग रही है कि क्या चाइना का जो है यहाँ पे हांगकांग में अगर क्रिप्टो करेंसी को ये एक तरीके से लीगल करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या चाइना वहाँ से फिर से हांगकांग के थ्रू कुछ कर सकता है, और उस चीज़ का रिलेशन है यहाँ पे इस ट्वीट से, जहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो नेक्स्ट बुल रन है वो ईस्ट से हम लोग यहाँ पे जो जेमिनाई के को फाउंडर है, इन्होंने जो बोला है। अब आप चाइना आप जानते हैं कि वो कहाँ से आता है, वो भी ईस्ट एशिया में हम लोग बात करते हैं जब चाइना की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टिंग जो है लग रही हैं, क्योंकि चाइना जितने क्रिप्टो एक्सचेंज है, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये चीज़ पता है या नहीं पता है, जितने बड़े एक्सचेंज है वो सारे के सारे चाइनीज़ हैं। अब चाइना से हट के बाहर जा चुके हैं, कोई हांगकांग में रजिस्टर हो गया है, कोई किसी दूसरी कंट्री में रजिस्टर हो गया, मेजर हांगकांग के ऊपर भी हैं। तो ये आपस में चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेटेड है। चाइना में क्रिप्टो करेंसी को लेके बैन के बारे में बात होती है, पर सरप्राइजिंगली सारे बड़े एक्सचेंजेस जो हैं, किसी का भी आप नाम लेंगे, अगर आप उसका ओरिजिन देखेंगे, रूट देखेंगे और जो उसके फाउंडर्स के बारे में देखेंगे, वो आपको चाइनीज़ मिलेंगे। इक्के दुक्के एक्सचेंज हो सकते हैं जो बाहर के होंगे, पर मेजर जो है वो चाइनीज़ है वहाँ पे। तो चाइना का हमेशा से बहुत बड़ा कंट्रोल रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेके, भले ही वहाँ पे बैन हो जाए, भले ही वहाँ पे कुछ हो जाए, पर काफ़ी हद तक उनका कंट्रोल रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टिंग लग रही है। और एक थोड़ा हिस्ट्री भी ये रही है कि हमेशा चाइना क्रैश कराता है मार्केट को, और उसके बाद जब क्रैश हो जाता है मार्केट तो चाइना फिर से रिकवर कराता है, फिर से जब ऊपर पहुँच जाओ चाइना की तरफ से कुछ ना कुछ अपडेट आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आने वाले टाइम में ये चीज़ें क्लियर कट है कि कुछ ना कुछ बड़ा मूवमेंट हमें क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में होता हुआ ज़रूर देखने को मिलेगा। और आप लोग दूसरी चीज़ जानते ही हैं, हम लोगों ने पीछे कई बार कवर करी है, और वो है यहाँ पे बिटकॉइन की हाल्विंग, तो जो कि एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में। और हम लोगों ने देखा है पास्ट हिस्ट्री, मैंने आपको डिटेल वीडियो में बताया है कि जब जब हाल्विंग होती है, हाल्विंग के 1 साल पहले का जो प्राइस होता है और हाल्विंग के 1 साल बाद के प्राइस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आप यहाँ पे क्लियर कट देख भी सकते हैं कि जब हाल्विंग स्टार्ट हुआ था, मैं 12 की बात कर रहा हूँ, तो बिटकॉइन का जो प्राइस था हाल्विंग के टाइम पे वो $12 का था। उससे 1 साल पहले 2.65 का था। आप देखिए 2.65 से $12 में गया, और उसके 1 साल बाद 964 गया। अगली बार की बात करूं तो हाल्विंग से 1 साल पहले $270 था, और हाल्विंग के टाइम पे 663, और उसके 1 साल बाद अलग ही जगह गया। और इस बार जो 2020 में था वो तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ही था, 7,221 से 8,740 गया, और उसके बाद सीधा 55,000 गया हाल्विंग के 1 साल बाद। तो वो हाल्विंग का जो टाइम है वो भी यहाँ पे धीरे धीरे आ रहा है। और ये जो सारे इंडिकेटर हैं वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि एक बड़ा जो है रन हमें आने वाले टाइम में चाइना की तरफ से स्पेसिफिकली मार्केट में कुछ होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पर बात यह है
शॉर्ट टर्म के बेस पे जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है वो मार्केट में यहाँ पे आ चुकी है। अब वो किस तरीके से प्ले अराउंड होगी, क्या हमारे ये जो ट्रेंड लाइंस हैं जिसको हम लोग काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं ये ब्रेक होंगी, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी, वो तो खैर हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। हो सकता है अगेन मैंने जो चीज़ आपको बोली शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि हम लोग फिर से नीचे आए, और आइडियल मूव भी यही है कि हम अगर ऊपर जा रहे हैं तो नीचे आए, करेक्शन लें, उसके बाद ऊपर जाएं। ये नहीं, ये है जो है ये इंडिकेटर गलत है जो यहाँ पे हुआ था कि सीधा 22,000 से हम लोग सीधा 25,000 पे पहुंचे, ये गलत मूवमेंट है, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं है, ये पूरे का पूरा आप देखेंगे तो ये मैनिपुलेशन है। अगर मैनिपुलेशन हुआ है तो फिर डाउनवर्ड्स मूवमेंट भी जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट जो पूरे वीडियो की समरी है वो ये है कि शॉर्ट टर्म पे मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में एक बड़ा मूवमेंट जो है हम लोगों का वेट कर रहा है, जहाँ पे फिर से बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा, और उसी के साथ साथ जो बाकी के ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी हमें बढ़िया तरीके से पंप होते वहाँ पे देखेंगे। अच्छे ऑल्ट कॉइन, फालतू वाले जो है वो तो पंप डंप करेंगे, वो कब पंप करेंगे कब डंप करेंगे पता नहीं, पर जो अच्छे ऑल्ट कॉइन है वो डेफिनेटली आपको जो अच्छा प्रॉफिट देंगे। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं चाइना वाली, ये आपस में जो चीज़ें, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में, वो ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो ये था इस वीडियो, बुल रन है, बुल ट्रैप है, क्या मेरा यहाँ पे मानना है, वो चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर करी है। तो वीडियो का इस पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी के अपडेट्स के लिए क्रिप्टो इनसाइट्स वाला चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक में डाल दूंगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है ज़रूर उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।